हेलो गाइस, सॉल्यूशन शाउटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि गलगोटिया बुक से हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट जे ऑफ एन एक्सऑर गेट हुज ऑल इनपुट्स आर सेट एज ए। सो एक्सऑर गेट के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सऑर गेट का सिंबल ये होता है, दो इनपुट होते हैं वाई का एक्सप्रेशन होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो इनका कहना है कि इसके सभी इनपुट ए हैं, तो यहाँ पर बी की जगह ए रख दीजिए और ए तो है ही है, तो ये हो जाएगा ए बार। तो ए डॉट ए बार एंड गेट के रूल से क्या होता है, 0 + 0 = 0। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, आउटपुट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेमोरी वर्ड एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए, एड्रेसिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, 8085 आपका, इसमें अगर डेटा लाइन की बात करें, डेटा बस की बात करें तो वो होता है 8 बिट। ठीक है, और एड्रेस बस की बात करें तो वो होता है 16 बिट। तो इसकी टोटल एड्रेसिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, एड्रेसिंग कैपेबिलिटी इज इक्वल्स टू 2 to the power of 16। तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10। 2 की पावर 6 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 64, और 2 की पावर 10 आपका कहलाता है के, किलो बाइट। ये हो जाएगा इतने बाइट्स मेमोरी पर लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, 64 के। यहाँ 1 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10 इज इक्वल्स टू 1024। अगला क्वेश्चन है, अ 4K बिट वर्ड कंप्यूटर हैज़ नंबर ऑफ बिट्स इक्वल टू। सिंपल है, हमें पता है 1K इज इक्वल्स टू 1024। तो 4K आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 4 इंटू 1024। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुलियन एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल बार, ये किसके इक्वल है। तो इसको आप क्या करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम कहता है ए प्लस बी प्लस सी का होल बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। तो इसके यहाँ नोट कर लीजिए, ए प्लस बी, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार। इसके बाद आप इसे के मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल के मैप लीजिए, 0 1 ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0। अच्छा, यहाँ सी नहीं है तो आपको यहाँ सी पहले ऐड करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए बार बी सी प्लस सी बार ए बी बार सी, ए बार बी बार सी बार, ये हो जाएगा आपका ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी, और ये हो जाएगा ए बार बी बार सी बार। इसको आप क्या करिए, के मैप में प्लेस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहला है ए बार बी सी, दूसरा है ए बार बी सी बार, फिर है ए बी बार सी, फिर है ए बार बी बार सी बार। तो पेयरिंग देखें तो एक पेयरिंग आपका क्या बनेगा, देखिए पेयरिंग हो जाएगा, एक पेयरिंग ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पेयरिंग आपका ये हो जाएगा और ये अकेला रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये ए बार बी प्लस ए बार सी बार प्लस ए बी बार सी, ये इसका रिड्यूस फॉर्म होगा। ठीक है, के मैप आपका कैसे सॉल्व करता है कि वो टोटल रिड्यूस फॉर्म दे देता है, उससे ज़्यादा आपका कोई भी यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वो गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्काई इज़ एन इनपुट आउटपुट कोड। स्काई कितने बिट का होता है, तो हमें पता है स्काई आपका 7 बिट का होता है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकतर पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक हैज़ फैन आउट ऑफ मोर देन 50। तो अगर इसमें सभी के फैन आउट की बात करें तो TTL का फैन आउट होता है नियरली अबाउट 10, ठीक है। ECL के आपके फैन आउट होते हैं नियरली अबाउट 25 और CMOS का होता है 50। तो आपके 50 से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि CMOS का यहाँ पर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बिट्स आर नीडेड टू एड्रेस 64K मेमोरी लोकेशन। ओके 64K है तो कितने मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत होगी। 64 मीन्स 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10, क्योंकि 1K इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर ऑफ 16। तो टोटल आपको 16 बिट्स की ज़रूरत होगी। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन द एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ ए एंड बी इन हाफ एडर। हाफ एडर है तो हाफ एडर का सम क्या होता है। हाफ एडर देखिए होता क्या है, दो इनपुट दिए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक सम आता है एक कैरी आता है, जहाँ पर सम का एक्सप्रेशन आता है ए एक्स और बी और कैरी का एक्सप्रेशन आता है ए डॉट बी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इन 8 बिट फॉर्मेट, वो दिया हुआ है 11010000। इक्वलेंट हेक्साडेसिमल पूछ रखा है तो ये अलग कर लीजिए, ये अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा डी 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बुलियन एक्सप्रेशन ए बार प्लस बी ए प्लस सी बार और बी बार प्लस सी बार किसके इक्वल है। तो देखिए ए बार प्लस बी ए प्लस सी बार बी बार प्लस सी बार। तो आपको पता होगा कि जब ऐसे रहता है कि कोई एक है उसके साथ कुछ ऐड है और उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ दूसरा है और ये दोनों अलग से नहीं इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बी बार लगा हुआ है, इसे आपको ओपन करना होगा। तो इसे ओपन कर दीजिए, ए बार डॉट ए प्लस ए बार डॉट सी बार प्लस ए बी प्लस बी सी बार और ये हो जाएगा बी बार प्लस सी बार। इसको और देखिए ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें देखिए ए बार डॉट सी बार प्लस ए बी प्लस बी सी बार हुआ और ये हो गया बी बार प्लस सी बार। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी। के मैप से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओपन करके भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ए बार डॉट सी बार प्लस ए बी बी बार प्लस ए बी सी बार। मैंने किसका किसका कर लिया, ए बी बार सी बार, ये इससे हो गया ए बी बार ए बार सी, ये हो गया। अच्छा ये 2 बार लिख दिया, ये हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा बी बी बार सी बार प्लस बी सी बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, जो आपका बच जाएगा वो हो जाएगा ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार ए बी सी बार और बी सी बार, ठीक है। इसके बाद सभी में आप सी बार कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा ए बार बी बार ए बी प्लस बी, ठीक है। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, ए बार कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस बी बार और इसमें बी कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ए प्लस 1 और बाहर आपका सी बार रहेगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा सी बार ए बार प्लस बी। देखिए कौन बी बार नहीं होगा, ए बार प्लस बी। देखिए कौन सा है ये, सी बार ए बार प्लस बी। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इन अ 5x7 डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट टू स्टोर 64 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर वी रिक्वायर हाउ मैनी बिट्स। तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 इंटू 5 इंटू 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2240 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेजिमेट या फिर इनवैलिड स्टेट हैज़ अ सिंक्रोनस मॉड 6 काउंटर। तो देखिए कितने हैं, मॉड 6 हैं, ठीक है। मॉड 6 काउंटर हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इसमें मतलब मिनिमम कितने आपके इसमें फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे मॉड 6 के लिए, 3 चाहिए होंगे। मॉड 6 है ना 3, ठीक है। मॉड 6 मतलब ये है कि आपको काउंट करना है 0 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स हो गई, ठीक है। 6 स्टेट्स हो गया, तो यहाँ तक काउंट करने के लिए आपको मिनिमम
3 चाहिए होगा, क्योंकि 5 को आप क्या लिखते हैं 101, लेकिन 3 से आपकी मैक्सिमम कितनी बनाई जाती है, मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स होती हैं 2 दी पावर 3, कितने हो जाएंगे 8 स्टेट्स। तो आप यूज़ कितने कर रहे हैं 6, रिमेनिंग कितने रह गए, रिमेनिंग रह गए 8 - 6 = 2, तो वही दो आपके यहाँ पर इनवैलिड होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय टेकिंग 2's कॉम्प्लीमेंट अगेन ऑफ अ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी 1's गेट। तो आपको पता है किसी भी का भी आप 2's कॉम्प्लीमेंट लीजिए और वापस से उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 1101। तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 को 0 से इंटरचेंज कर दीजिए और 0 को 1 से, हो जाएगा 0010। देखिए ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड एज लैच। तो TTL, CMO, LSI, ECL जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं लैच की तरह। इसकी सर्किट अगर आपको देखनी है तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट से, ठीक है, ये होता है ट्रांजिस्टर ECL का लैच है ये, बाकी ये सब वैल्यूज़ रहेंगी, ये VCC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेड फैन आउट फॉर ECL। अभी हमने बताया कितने होते हैं 25, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाउ मैनी इंटरप्ट्स आर देयर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो कितने होते हैं इंटरप्ट्स आपके, होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, ये होता है ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, ठीक है, RST 5.5 और INTR। अगर प्रियोरिटी की बात करें, ठीक है, प्रियोरिटी की बात करें तो किसकी हाईएस्ट प्रियोरिटी होगी, इसकी ट्रैप। ये प्रियोरिटी जो है ऐसे बढ़ती है, सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी इसकी, सबसे लोएस्ट प्रियोरिटी INTR इंटरप्ट की है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, ट्रैप की। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज्ड एज लैच। तो आपको पता है पहला जो फ्लिप फ्लॉप था SR फ्लिप फ्लॉप जिससे कि बनाया गया था, सब उसी को एज अ लैच की तरह यूज़ करते हैं। ये दो गेट से बना सकते हैं, नैंड नॉर किसी से भी। तो एक हम बना के दिखा दे रहे हैं, ये है नॉर गेट से लैच, ये हो जाएगा इनपुट R, ये S, ठीक है, ये हो जाएगा Q बार। ट्रुथ टेबल अगर आपको देखनी है तो दो इनपुट होंगे आपके RS 011011, आउटपुट होगा Q, ठीक है। 00 पर क्या होता है, 01 क्या हो जाएगा, सॉरी Q हम देख रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये इनवैलिड स्टेट है 1 और इस पर नो चेंज होता है। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ बिट्स इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 16 डेसिमल नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, के लिए कितने बिट की ज़रूरत होगी। तो आपको पता है 15 के लिए कितने की ज़रूरत पड़ती है, 4 1 1 1 1, तो 16 के लिए कितने की पड़ेगी 5, ठीक है। और अगर 16 का आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0, ये हो जाएगा 16 का इन बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज लेटेंसी टाइम ऑफ मैग्नेटिक टेप मेमोरी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिनट, ठीक है। लेटेंसी टाइम क्या होता है, होता क्या है कि इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रोटेट the specific sector under the read write head, to rotate the specified sector under the read write head। इसी को आप और क्या बोल सकते हैं, रोटेशनल डिले भी इसे बोला जाता है, रोटेशनल डिले, ठीक है, जो कि 1 मिनट का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज लेवल फॉर अ 4 इनपुट रजिस्टिव डिवाइडर। कितने इनपुट हैं? 4 इनपुट हैं, ठीक है। 4 इनपुट हैं तो मैक्सिमम कितने आपके यहाँ पर स्टेट्स हो जाएंगे 4 इनपुट में? वो हो जाएगा मैक्सिमम आपका हो जाएगा 2 द पावर 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 16 माइनस 1 15 आपके हो जाएंगे। और क्या बोल रहा है कि जीरो आपका 0 वोल्ट और मैक्सिमम वोल्टेज है 10 वोल्ट। ओके, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज बताना है डिजिटल इनपुट 1001 के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले आप देख लेंगे कि चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू द LSB कितना हो जाएगा। चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू LSB क्या हो जाएगा आपका? जितना मैक्सिमम वोल्टेज है 10/15, इसको बोल सकते हैं या फिर 1 स्टेप साइज भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा 2/3 वोल्ट। और आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा 2/3 इंटू ये जो बाइनरी नंबर है इसका आप ओपन कर दीजिए डेसिमल इक्विवेलेंट में। 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू ये होता है 9 के, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 सम ऑफ मॉस फैमिलीज आर PMOS, NMOS, CMOS। द फैमिली डोमिनेटिंग द LSI फील्ड वेयर लो पावर कंजप्शन। तो आप याद कर लीजिए कि लो पावर कंजप्शन सबसे ज़्यादा CMOS में होता है जो कि 0.1 वाट होता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है नॉर ऑपरेशन किसके इक्वलेंट है? तो नॉर ऑपरेशन क्या होता है? Z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का बार होता है। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार। तो ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि बुलियन एक्सप्रेशन है फॉर सब क्लास। इस क्वेश्चन का डिटेल ये है इन द यूनिवर्सल क्लास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वी डिफाइन 3 सब क्लास X for all electronic measuring instruments, Y for all digital instruments, and Z for all instruments with battery supply. And the question is, we have to write a Boolean expression for the subclass R of all digital electronic instruments. Okay, all digital electronic instruments means X, which are not measuring instruments, Y bar, and have no battery, then Z bar. So correct option is not right. 1 second. Which are not of all digital electronic instrument, sorry digital instruments Y है। ओके 1 सेकेंड, ये हो जाएगा X बार Y Z बार। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रैक्शन 0.68 बेस 10 इज इक्वल टू 0.68 बेस 10 इज इक्वल्स टू 0.68 इंटू 2। ठीक, क्या हो जाएगा 0.68 इंटू 2 ये हो जाएगा 1.36, देन 0.36 इंटू 2 दैट इज़ 0.72, 0.72 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1.44, देन 0.44 इंटू 2 is equals to 0.88 and so on. So this will be the result, that is 1010 dot 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 in base 2. So the correct answer is option C. Next question, how many 7490 ICs are to be cascaded to count up to 999? So what is 7490 IC? 7490 IC is a IC of BCD counter, binary coded decimal counter, and we know that BCD is of 4-bit. Okay, number of bits used in BCD is 4-bit. Here we have to count 999. Okay, so we know that 2 to the power of 10 is equals to 1024 states, we can say. So to count 999 we need 10 bits. So we how many we required BCD is 3, 4-bit, 4-bit and 4-bit, total 12-bit. So correct option is option C, 3. Next question, the circuit realize the function. Okay, so just write all the outputs.
here the output is a dot b bar, here the output is a dot b bar dot e, okay, and here the output is cd bar, and here the output is cd double bar, that is equals to cd. So what is the output is here? A dot b bar dot e whole bar dot cd bar. Open this. A dot b bar dot e bar plus cd bar, this bar is going to be cancelled, then a bar plus b bar dot e plus c bar plus d bar, okay. After opening this, a bar e plus b bar e plus c bar plus d bar. This is right. So I think this is your answer, but from the options any one of is not correct. Next question. A gate in which all input must be low to get a high input is called, okay. इन्वर्टर नॉट. एंड गेट में क्या होता है कि आपका 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 0 0 0 1, विच ऑल इनपुट मस्ट बी लो टू गेट अ हाई इनपुट. नो, एंड गेट भी नहीं है. नॉर गेट, नैंड गेट को चेक कर लीजिए. नैंड गेट में क्या होता है, ये हो जाएगा 1 1 1 0. मीन्स हाई आपको लेने के लिए, हाई आउटपुट के लिए आपके दोनों ही इनपुट ज़ीरो होने चाहिए. नॉर का देख लीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, क्या हो जाएगा 1 0 0 0. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉर गेट, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है. करेक्ट ऑप्शन नॉर गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ गेट इन विच शिफ्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस द कंटेंट्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर आर 0 0 0 अगेन. ओके, मान लीजिए आपका पहले 0 0 0 है, ठीक है. फर्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, ये इन्वर्टेड से है तो 0 आपका 1 में चेंज हो जाएगा और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाकी आपका सेम है. सेकंड पे क्या होगा, अगेन दूसरा 0 यहाँ आएगा, वो 1 पे चला जाएगा, बाकी डेटा शिफ्ट होता रहेगा. थर्ड पे आपका अगेन हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे क्या होगा, ये 1 अब वहाँ जाके 0 हो जाएगा, फिर ये वाला 1 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा. मतलब आपको 6 क्लॉक पल्स लगेंगी. सो द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 0 कब होगा, तो ये क्या गेट है भाई, y इज इक्वल्स टू है a बार प्लस b बार. 0 कब होगा, जब a और b दोनों ही आपके 1 1 हो, तब ये आपका 0 हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन द एक्सप्रेशन a प्लस b by writing the first term a as a plus 0, so इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा a डॉट a प्लस ए बी, ये a हो जाएगा a प्लस ए बी. तो क्या होता है a प्लस a, या फिर a कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस b, तो ये 1 हो जाएगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा a, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग एन 8-बिट ऑप्टिकल इनकोडर. ठीक है, 8-बिट ऑप्टिकल इनकोडर में कितने आपके क्या डिग्री होगी रेजोल्यूशन की. तो पहले तो डिजिटल ऑप्टिकल इनकोडर क्या है, तो डिजिटल ऑप्टिकल इनकोडर एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स मोशन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ डिजिटल पल्सेस. ओके, एंड रेजोल्यूशन आपको पता है स्मॉलेस्ट चेंज होता है, तो ये हो जाएगा 360 बाई 2 द पावर ऑफ कितना है 8 बिट का रेजोल्यूशन, 8 बिट का हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 बाई 2 द पावर 8, कितना हो जाएगा 64 64 इंटू 2. इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.4 डिग्री. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन अ डेक ऑफ कार्ड ईच कार्ड हैज़ 24
36-bit word. If a card are read at a rate of 600 cards per minute, the rate at which data are entering the system is. ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा. इसका करेक्ट आंसर था 5184. इसके जस्ट पहले कुछ टाइम पहले कराया है, देख लीजिएगा. इन साइन मैग्नीट्यूड नंबर्स द लीडिंग बिट स्टैंड्स फॉर साइन. सही बात. द लीडिंग बिट इज पार्ट ऑफ मैग्नीट्यूड. नो. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डेटा बस इन म्यूपी. तो डेटा बस क्या होता है, डेटा इधर से उधर दोनों साइड पास होता है, तो आपका बाई डायरेक्शनल हो जाएगा. द कोड यूज टू रिड्यूस द एरर ड्यू टू एम्बिग्यूटी इन रीडिंग ऑफ अ बाइनरी ऑप्टिकल इनकोडर. तो आपको पता है कि ग्रे कोड आपका यूज़ किया जाता है. ग्रे कोड आपका एरर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली. नेक्स्ट है, हाउ मैनी इनपुट आउटपुट कैन बी असेस्ड बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ 8085 म्यूपी. तो आपका म्यूपी में क्या होता है, डायरेक्ट आप 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को एसेस कर सकते हैं. तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल नंबर A0 है वो हेक्साडेसिमल, क्योंकि O कुछ होता नहीं है. A0 आपका किसके इक्विवेलेंट है ये पूछा जा रहा है. तो A आता है 10 × 16 to the power of 1 + 0 इंटू, तो ये हो जाएगा 160. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन एड्रेस बस ऑफ 8085 म्यूपी. तो आपको पता है 8085 म्यूपी में डेटा लाइन कितनी होती है, 8 बिट की होती है, और एड्रेस आपका होता है 16 बिट का. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रेस बस पूछ रखा है, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्टैक पॉइंटर. तो म्यूपी में क्या होता है, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, और क्या होता है, ये इस लाइन में जितने भी होते हैं BCD HL उनका पेयर भी सब 16 बिट का होता है. नेक्स्ट है, गिवन टू नंबर A एंड B इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, और हमें A XOR B निकालना है. इजी है. 1 0 और दूसरा है 1 0 0 1 1 1 0 0. XOR निकालना है. XOR क्या कहता है कि अगर आपके इनपुट्स चेंज होंगे, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट होंगे, तभी आपका आउटपुट 1 होगा. ये आपका XOR का ट्रूथ टेबल है. ठीक है, A XOR B. तो देख लीजिए इसका XORing क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1. देख लीजिए 1. ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अ चिप कंटेन. LSI में कितने आपके चिप्स होते हैं. तो देखिए SSI में आपके लेस देन 10 होते हैं. ठीक है, SSI के बाद MSI होता है जिसमें 50 to 100 या ऐसे हो जाते हैं, और इसके बाद LSI आता है. ठीक है, LSI में क्या होते हैं, ये आपके हो जाएंगे 500, मोर देन 500 बट लेस देन 1000 गेट्स, नीली अबाउट इतने होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजोल्यूशन ऑफ 12-bit D2A कन्वर्टर यूजिंग अ बाइनरी लैडर विद 10 वोल्ट एज अ फुल स्केल आउटपुट. कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए. रेजोल्यूशन ये हो जाएगा 10 बाई, फुल स्केल पे पूछ रखा है, तो 10/2 to the power of 12. 12 - 1 हो जाएगा. कितना आ जाएगा ये 10 बाई, एक सेकेंड, 2 की पावर 12 कितना होगा. ओके, ये हो जाएगा 2 की पावर 12 - 1, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 12 हो जाएगा 4096 - 1, तो ये हो जाएगा 10/4095. इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.00244 समथिंग. तो ये आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा 2.44 मिली वोल्ट. ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4-bit नंबर इज गिवन एज 1001 1001. फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पूछा है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0110. तो क्या पूछ रखा है, अ 4-bit नंबर इज गिवन एज 1001, इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट एज 01. ऑप्शन सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर डिजिटल IC. डिजिटल IC में गेट डिसिपेशन होता है, प्रोपोगेशनल डिले होता है, नॉइज मार्जिन भी होता है, बैंडविड्थ नहीं होता. तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ कंपैरेटर सर्किट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ 3-bit साइमल्टेनियस A to D कन्वर्टर.
सिंपल क्वेश्चन है, 3 बिट बनाना है आपको, तो कितने हो जाएंगे? 3 बिट के हैं तो मैक्सिमम आपकी कितनी इसमें पॉसिबल कंडीशंस होती हैं, 2⁸ हो जाएंगे। तो आपको पता है कंपैरेटर कितने लगते हैं, कंपैरेटर आपके लगते हैं 2n-1, तो ये हो जाएगा 8 - 1 7। और अगर रजिस्टर्स पूछा जाए तो रजिस्टर्स कितने लगेंगे? 8, या फिर कह सकते हैं 2n। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए रजिस्टर ऑफ 8085? ए इज स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर और वो होता है 8 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन डेटा बस? ईजी है, 8 बिट होते हैं। अ 4 बिट नंबर इज गिवन एज 0 1 1 0, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो जाएगा 1 0 0 1 + 1 1 0 1 0, तो ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द बाइनरी 1 1 1 1, तो क्या होता है ये? 15 के इक्वल टू हुआ ये डेसिमल में, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 2⁴ - 1, तो ये हो जाएगा बी। द ग्रे कोड फॉर नंबर 6 0 1 1 0, ये होता है बेस 2 में। ग्रे कोड कैसे निकालते हैं? 0 का 0 लिख देंगे, फिर 0 + 1 1 1 + 1 0 और 1 + 0 1, ये हो जाएगा 0 1 0 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन अ चिप कंटेन ओके लेस देन 100 गेट्स, ठीक है 63। नेक्स्ट है, गिवन BCD इज़ 1 0 0 1 एंड 0 0 1 1, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है। इजी है, ये आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 इन हेक्साडेसिमल। इसके बाद निकाल लीजिए 9 × 16 ⁴ 1, 3 × 16 आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 × 9, इसको पूरा सॉल्व करेंगे आ जाएगा 147 इन बेस 10, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बाइनरी नंबर 110.101 ओके फ्रैक्शनल पार्ट हैज़ अ वैल्यू, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट की पूछा है 0.101 का, तो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ऐसे नहीं निकलेगा, 0.101 है तो ये हो जाएगा 1/2⁻1 + 0/2 + 1/2 तो हो जाएगा 1/2 + 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.625, ऑप्शन बी 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेटिक ड्रम ऑफ 8 इंच डायमीटर हैज़ 100 ट्रैक्स एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 200 बिट्स पर इंच, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी विल बी। तो ये क्वेश्चन में क्या होगा, 8 इंच डायमीटर है, इसमें मेरे हिसाब से हाइट और इनको देनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि इसका जो भी एरिया होगा स्फेरिकल वो इनटू ये सारे आपके ये इक्वल्स टू जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हाइट नहीं दे रखी है क्योंकि 2πr/h होता है, ये देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बूलियन एक्सप्रेशन y = दिस, y इज गिवन बाय, इसको सॉल्व कर लीजिए, a + b बार + a बार b और ये है c बार, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, a + b बार, इसको ओपन कर दीजिए, तो ये इसको लिख सकते हैं a + b बार + a बार और b बार + b c बार, ये वैल्यू b बार + b है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा a + b बार + a बार c बार, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 + b बार c बार, ये भी आपका 1 हो जाएगा c बार, आंसर सी। अ बाइनरी विथ n डिजिट्स ऑल ऑफ विच आर यूनिटी ओके, कोई n डिजिट्स है सभी यूनिटी हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2n - 1 होगी। विथ रेफरेंस टू नैंड गेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड, नैंड गेट बोल रहा है तो देख लेते हैं, पहले इसका ट्रूथ टेबल बना लीजिए, समझने में आसानी होगी। 1 1 1 0, ये है नैंड गेट का ट्रूथ टेबल, AB Y, ठीक है। बोल रहा है इफ़ ऑल इनपुट्स आर हाई द आउटपुट इज लो, करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट है, इसका मतलब आपका ये और ये तो पहले गलत हो गया। फिर इफ़ ऑल इनपुट्स टू इट आर लो द आउटपुट इज लो, नो, दूसरा गलत हो गया तो दूसरा भी हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इट इज़ इक्वलेंट टू एंड गेट फॉलोड बाय इन्वर्टर, राइट, तो आपका 1 और 3 राइट हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज़ द एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन मूव MC,
मूव MC, तो कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। एड्रेसिंग मोड कितने होते हैं आपके, 8085 में एड्रेसिंग मोड आपके 5 होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए, एक तो देखिए नाम लिखा भी है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, और इम्प्लाइड या फिर इसी को इम्प्लिसिट बोलते हैं, ये एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 8421 BCD कोड, ओके 8421 में आपको लिखना है 1 to 5, ओके तो 1 को क्या लिखें 0001, 2 को हो जाएगा 0010, 5 हो जाएगा ये, तो देख लीजिए कौन सा है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द बाइनरी विथ एंड डिजिट्स ऑल ऑफ, ये तो अभी करा है मैंने, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है इन अ डिजिटल सिस्टम द मैक्सिमम क्लॉक फ्रिक्वेंसी दैट कैन बी यूज्ड विद मास्टर स्लेव क्लॉक फ्लिप फ्लॉप हैविंग टोटल प्रोपगेशन डिले ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड, तो ठीक है एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/TPD के इक्वल होता है मास्टर स्लैब में, तो ये हो जाएगा 1/200 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁴ मेगाहर्ट्ज़ 50, तो हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 किलो हर्ट्ज़ आ रहा है, मेगा नहीं आ रहा, ठीक है कुछ आंसर गलत दे रखा है। नेक्स्ट है इन मैग्नेटिक फील्ड मेमोरी द मेमोरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, किसका होता है निकेल आयरन एलॉय का होता है। नेक्स्ट है इन द फुल एडर डिनोटिंग सम बाई एस, ओके एंड कैरी बाई सी, तो क्या लिख रखा है एस इक्वल्स टू 1 व्हेन 2 और मोर इनपुट आर यूनिटी, नहीं एक्स ऑरिंग होता है ना, तो ये तो नहीं होगा, व्हेन ऑल इनपुट, तो ये भी गलत है। एक्स और क्या कहता है कि जब आपके इनपुट डिफरेंट होंगे तभी वो आपका 1 होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सी का देखें तो सी यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन होता है ए एक्स और बी, फुल एडर है तो एक्स और सी हो जाएगा। कैरी है तो कैरी का क्या हो जाता है ए प्लस बी डॉट सी, सॉरी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, तो कैरी क्या कह रहा है व्हेन 2 और मोर इनपुट्स आर यूनिटी व्हेन ऑल इनपुट, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर 149 इन ऑक्टेल, 149 इन ऑक्टेल लिखना है, निकाल लीजिए 8 से डिवाइड कर दीजिए, 149 कितना जाएगा 18 रिमाइंडर 5 8 2 रिमाइंडर 2, तो ये हो जाएगा 2 to 5 बेस 8, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और भी तरीके आप बाइनरी में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। विथ रेफरेंस टू द इन्वर्टर एज अ गेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड, ओके इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, इट हैज़ 1 और मैनी इनपुट, अगर इन्वर्टर है तो आपका एक ही इनपुट होगा 77, ठीक है। द आउटपुट इज इन अ स्टेट अपोजिट टू दैट ऑफ द इनपुट, राइट, इट हैज़ ओनली 1 इनपुट, राइट, तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फुल एडर डोनेटिंग सम बाय एस, ये तो अभी करा दिया, रिपीटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉर्मली हैज़ हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, ओके अगर अभी की बात करें प्रेजेंट कंडीशन की, तो मैग्नेटिक डिस्क की जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है वो कुछ मेगाबाइट्स में है, ओके मैग्नेटिक टेप की अभी प्रेजेंट में है वो नियरली अबाउट टेराबाइट में है, ठीक है। कोर मेमोरी की कितने हैं, कुछ गीगाबाइट में है, और सेमीकंडक्टर की भी डिपेंड है, बाइट मेगाबाइट इन सब में अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इस समय की मैग्नेटिक टेप है, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क थी। नेक्स्ट है द डिसएडवांटेज ऑफ एन ओपन शिफ्ट रजिस्टर इज, क्या है बॉथ शिफ्ट लेफ्ट एंड राइट, द रीसेट व्हेन ऑल ऑफ दिस, ओपन शिफ्ट रजिस्टर क्या हो जाएगा द रजिस्टर इज रीसेट व्हेन रीड आउट इज ओवर, टू इम्प्लीमेंट ऑल फंक्शंस ऑफ द बेसिक लॉजिक फंक्शंस इट सफिक्स टू हैव, तो आपको पता है 2 ही गेट होते हैं जो जिनसे हम सारे गेट बना सकते हैं, नैंड एंड नॉट, जिसे हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, तो यहाँ पर नैंड नॉट में क्या है एंड नॉट को ही हम नैंड बोलते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एमीटर कपल्ड लॉजिक द स्विचिंग स्पीड इज़ वेरी हाई बिकॉज, तो आपको पता है एमीटर कपल्ड लॉजिक क्या होता है वो कभी भी सैचुरेशन में नहीं जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द नॉर्मल स्पीड ऑफ कार्ड रीडर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितने का होता है ये 1000 कार्ड्स पर मिनट। नेक्स्ट है बाय टेकिंग 2's कॉम्प्लीमेंट अगेन, तो क्या मिलेगा हमें ओरिजिनल नंबर मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। द नैंड सर्किट विथ पॉजिटिव लॉजिक, ओके ये क्वेश्चन देखिए नैंड सर्किट है, पॉजिटिव लॉजिक है,
ए दिया बी दिया, ठीक है, और वाई क्या हो जाएगा ए डॉट बी बार। बोल रहा है ये किसके इक्वलेंट है, नॉर विथ निगेटिव लॉजिक, देख लेते हैं। नॉर है निगेटिव लॉजिक मीन्स यहाँ ए बार और बी बार देंगे, तो वाई हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार, जो कि हो जाएगा ए बी, मीन्स ये तो गलत है। उसका है एंड विथ निगेटिव लॉजिक, ये तो होगा ही नहीं, एंड है निगेटिव लॉजिक, वाई क्या हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, ये भी गलत है। नेक्स्ट है और विथ निगेटिव लॉजिक, इसको देखते हैं। ए बार बी बार वाई इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे ये, तो ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकल। ये मैथ का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपका रंगा कुट्टा मेथड यूज़ होता है। ओके, a binary with n digits all of which are unity has the value 2 to the power of n minus 1, again repeated question. In the NMOS inverter, the driver and active load are enhancement type, driver enhancement type, the driver is enhancement type and load is depletion type, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बाइनरी इन्फॉर्मेशन। लैच भी यूज़ होता है, रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर टीटीएल लॉजिक। टीटीएल लॉजिक ट्रांसफर लॉजिक क्या होता है, हाई कॉस्ट इसकी नहीं होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ग्रे कोड फॉर नंबर 7 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 0 का 0, 0 + 1 1, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 4, ऑप्शन सी इज़ राइट। BCD एक्सप्रेस इज डेसिमल डिजिट एज, BCD क्या होता है 4 बिट के फॉर्म में होता है, तो 2 बाइट 8, डी ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टेम्पररी रजिस्टर, क्या होता है टेम्पररी रजिस्टर आपका होता है 8 बिट, क्योंकि एक आपका एक्यूमुलेटर होता है एक टेम्पररी रजिस्टर, 8 बिट दोनों, बहुत से उसमें 8 बिट होते हैं। फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है, जितने आपके 16 बिट के होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके BCD HL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, और एक तो वो सिस्टम के लिए होता है। आगे देखते हैं। ओके, द वोल्टेज लेवल फॉर अ 6 बिट बाइनरी, कितने 6 बिट हैं, तो मैक्सिमम आपके कितने स्टेट हो जाएंगे 2 की पावर 6 - 1, 2 2 4 64, 64 - 1 63 हो गया, और आउटपुट वोल्टेज है 10, तो इसका 1 बिट पे कितना चेंज होगा 10/63, और इनपुट है 1 0 1 0 0 1 बेस 2, इसको 10 में निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 10/63 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 3 2 की पावर 3 प्लस 4 5 2 की पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 6.51 वोल्ट, 0.6 नहीं होगा 6.51 वोल्ट होगा, ये आंसर गलत दिया हुआ है। इन द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन द लीडिंग बिट क्या होता है, स्टैंड्स फॉर साइन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डेटा बफर रजिस्टर, डेटा बफर रजिस्टर कितने बिट का होता है 8 बिट का होता है। द निगेटिव डेसिमल नंबर -n आपका 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है 1011, ठीक है, तो बोल रहा है कि -n + 1, तो इसका पहले निकाल लीजिए रियल नंबर क्या है इसका 0 + 1, ये 0 1 0 1 मीन्स ये है -5 का लिखा रखा है इसने, आपको पूछ रहा है -6 का, तो क्या हो जाएगा -0 1 1 0, देन द रिप्रेजेंटेशन फॉर -n + 1, तो इसका निकाल लीजिए 1 0 0 1 1 ऐड कर दीजिए 1 0 1 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ECL कैन बी यूज टू स्विच फ्रीक्वेंसीज एज हाई एज 500 MHz, वेरी हाई। द पर्पज़ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फीडबैक लूप इन अ डिजिटल काउंटर सर्किट, देखिए डिजिटल काउंटर सर्किट है, कंट्रोल नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी वगैरह इसमें नहीं आएगा। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इनपुट पल्सेस टू रीसेट द काउंटर, इसीलिए हम यहाँ पर फीडबैक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 100, द ग्रे कोड फॉर नंबर 2 क्या हो जाएगा 0 0 0 + 0 0 0 + 1 1 + 1 1 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे देखने के लिए बने रहिए, पूरी गलघोटिया के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।